महापरमहंस स्वादितचरणकमलशिनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति आकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट से नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमम च लभते पुरुषो यदा वै। कहा गया है कि जब कई कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, पुंज वह पुष्प खिलता है पुण्य रूपी पुष्प, तब जाकर के ऐसे पावन कथा का जीवन में लाभ प्राप्त होता है। और हम सब बड़भागी हैं कि नित्य प्रति इस भागवत के पावन चरित्र श्लोकों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तैयार कर रहे हैं। न गंगा ना गया काशी पुष्करम ना प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फले न समताम नयेत। हम सब एक साथ कई स्थानों से जुड़ करके भी एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं और इस साप्ताहिक कथा की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, परमात्मा का विशेष अनुग्रह तो हो गया। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव देहि एहि मार्ग सोई। तो ये चरितार्थ तो हो रहा है कि हम पर हरि की अति कृपा हुई है, लेकिन अब विशेष दायित्व कर्तव्य हमारा बनता है कि जो हम पर विशेष कृपा हुई है हम भी विशेष करें, यानी तैयारी करें। उसके लिए आवश्यकता है सच्ची लगन, निष्ठा और परिश्रम की। और आप सब बड़े परिश्रमी हैं, बढ़िया तैयारी भी कर रहे हैं, इसकी प्रसन्नता बहुत है। हम सब इस समय बड़े ही पावन चरित्र प्रसंग पर बने हुए हैं और पूर्व दिवस पर कक्षा पर हम सबने श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान जो हैं हमारे कृष्ण कन्हैया लाल द्वारिकाधीश प्रभु यह भाव के भूखे हैं। दुर्योधन के घर का, दुर्योधन के महलों का उन्होंने 56 भोगों को त्याग दिया। दुर्योधन दिखावा किया, बनवाया तो था कई पकवान और कहा कि खाइए महाराज, बढ़िया बढ़िया पकवान बने हैं,
भगवान द्वारिकाधीश देखे तो बोले देखो भाई, भोजन दो परिस्थिति में होता है, या तो खिलाने वाले के अंदर प्रेम हो या खाने वाले के अंदर भूख हो, और यहाँ दोनों बातें नहीं है। ना तुम्हारे अंदर वो प्रेम है कि मैं बिना भूख के पालूं, और मुझ में तो भूख है ही नहीं। और भगवान फिर भाव से रीझते हैं, इसका उदाहरण भी प्रस्तुत किए। वह विदुर जी के घर गए, और विदुर जी के घर जाने के बाद काकी के, विदुरानी के केले के छिलके भी बड़े प्रेम से पाए, क्योंकि भगवान का कथन है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भजे उसी का बेड़ा पार है। अन्न धन अरु वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा वश पूर्ण यह सत्कार है। और भाव भिन्न सब कुछ भी दे तो मैं उसे लेता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दे तो ओ मुझे स्वीकार है। इसीलिए भगवान को भावेश कहा गया है। सज्जनों, इसके बाद काका विदुर आए, सुंदर व्यंजन परोसे हैं, लड्डू, रसमलाई, राजभोग। लेकिन भगवान ने यही कहा कि हे विदुर जी, जो स्वाद मुझे काकी के छिलकों से प्राप्त हुआ है वह इन पकवानों से नहीं प्राप्त हुआ। विदुर जी महाराज के नेत्र सजल हो गए, भगवान के चरणों में बार बार प्रणति निवेदित करते हैं, कहते हैं प्रभु मैंने देख लिया कि आज जो भगवान भाव के भूखे हैं वो स्वरूप कैसा होता है। इसके बाद इधर क्या होता है कि भगवान पांडवों के पास आ जाते हैं, और दुर्योधन से तो उन्होंने कहा था कि अगर राज्य नहीं दे सकते हो आधा तो मात्र 5 गांव दे दो। लेकिन शकुनी मामा के बातों में आकर के दुर्योधन की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई कि उसने कहा कि सूच अग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, अब कुरुकुल का विनाश ही होगा, क्योंकि तुम लोग अब अधर्मी हो गए हो। इधर महाराज धृतराष्ट्र विदुर को मंत्रणा के लिए बुलवाते हैं, अब नीति बना रहे हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि द्वारिकाधीश कृष्ण ने तो युद्ध का परिणाम बताया है कि अब होगा, युद्ध ही होगा। तो महात्मा विदुर आए, और इन्होंने बड़ा सुंदर सीख दिया है महाराज धृतराष्ट्र को। विदुर जी यहाँ पर जो उपदेश दिए वही जो है महाभारत में विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने कहा देखिए महाराज, आप जो पांडवों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ अधर्म कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। और आप युद्ध के लिए अगर उत्साहित हैं तो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भगवान कृष्ण उनकी तरफ हैं, और जिस तरफ भगवान कृष्ण है विजय वही है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ पर गांडीवधारी अर्जुन है, विजय वही है महाराज। और ये दुर्योधन की बातों में आकर के, जो ये आपका पुत्र है ना, ये मूर्तिमान दोष है। आप बाहर के चक्षुओं से तो अंधे हैं, अंदर के चक्षु भी आपके नष्ट हो गए हैं। अरे, अगर आप अपने कुल का कुशल चाहते हैं तो अपने सबसे पहले इस पुत्र का ही त्याग कर दीजिए, है दुर्योधन का। क्योंकि शास्त्र कहता है कि त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। कहा गया है कि त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, अगर एक के त्याग देने से कुल की रक्षा हो रही है तो उसको त्याग देना चाहिए। किसी कुल को त्यागने से गांव बच रहा है तो कुल को त्याग देना चाहिए। है किसी जनपद की रक्षा ग्राम के त्यागने से हो रही है तो उसको त्याग देना चाहिए। और महाराज ये जो आपका पुत्र है, ये पूरा जो है अधर्म रूप है, इसको त्याग दीजिए शीघ्र ही। जैसे ही इस प्रकार विदुर जी सुंदर सीख देने लग गए। देखिए,
विदुर जी मंत्री हैं, और कहा गया है, बाबा जी भी स्पष्ट करते हैं मानस में, कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नास। सचिव वैद्य गुरु, ये तीन जो है, अगर भय के कारण, लोभ के कारण, या कोई और कारण से मधुर भाषण करते हैं, तो फिर राज धर्म और तन तीनों का नाश हो जाता है। जो सचिव यानी मंत्री, अगर ये राजा के सामने बस राजा को बहलाने का काम करने लग जाए, उसके हित अहित की बातों को न बताए, तो राज्य का नष्ट होना स्वाभाविक है। और जो वैद्य है, अगर रोगी के हित कर, भले ही वह औषधि कड़वी हो, लेकिन अगर रोगी कह दे कि महाराज मुझे औषधि नहीं लेना है, मुझे तो वो पाना है जो उस स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी वह इच्छा प्रकट करता है, और वैद्य भी सोचे चलो कोई बात नहीं, इसके मन की बात ही हम पूरी करें, तो रोगी का क्या हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। और गुरु शिष्य को अगर ना डांटे, शिष्य को ना समझाए कि भाई अ- अधर्म की तरफ बिल्कुल कभी नहीं जाना है, धर्म से चलना है, अगर वो नहीं डांटेगा, नहीं शिक्षा देगा, तो क्या हो जाएगा, धर्म का नाश हो जाएगा। तो इधर विदुर जी भी अच्छा सीख दिए, लेकिन दुर्योधन आ गया, और दुर्योधन एकदम आग बबूला हो गया। दुर्योधन सुना तो उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा किसको, ओ इसको किसने जो है तो यहाँ पर बुलाया है, ये दासी पुत्र खाता तो हमारा है और प्रशंसा हमारे शत्रुओं की कर रहा है, इसको अभी बाहर निकाल दो। उसने बहुत अपशब्द कहा विदुर जी महाराज को, लेकिन विदुर जी सुन करके भी बुरा नहीं माने कि महाराज धृतराष्ट्र क्या कहते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि इतना भला बुरा बोल रहा है दुर्योधन, फिर भी जो धृतराष्ट्र हैं, दुर्योधन के पिता, वो उसी का, अपने पुत्र का ही साथ दे रहे हैं। तब वो समझ गए कि अब निश्चित रूप से कुरुकुल का विनाश निकट आ गया है। तो उस समय उन्होंने वहां से बिना किसी को कुछ बोले उठे, और अपना धनुष बाण अपने द्वार पर ही रख करके देहली पर और चल दिए, तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। और कहते हैं जैसे ही विदुर जी कौरवों के तरफ से गए, तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, सा निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो। उस समय मानो यह विदुर जी के जाते ही कौरवों के पुण्य भी इनके साथ चले गए, क्योंकि यह बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे, क्योंकि यह महात्मा थे, भक्त हैं। और ये चले गए, और ये तो तीर्थ यात्रा में चले गए। तीर्थ यात्रा में जाते जाते वहां पर उद्धव जी महाराज से भेंट होती है। उद्धव जी को देखे, दोनों भक्त मिले हैं, भगवान के भक्त विदुर जी भी और उद्धव जी भी, दोनों आपस में मिले तो बड़े प्रफुल्लित हुए। उद्धव जी की आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा था। कुछ देर तो वो कुछ बोल ही नहीं सके, और बार बार विदुर जी पूछ रहे हैं कि द्वारिका वासियों की कुशलता का जो है कोई समाचार बताओ, कैसे हैं सब। तो कुछ देर तो बोल नहीं पाए। इसके बाद उद्धव जी महाराज आंसुओं को पोंछते हुए कहने लगे कि हे विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य के छुप जाने पर मैं द्वारिका वासियों की कुशलता का क्या वर्णन करूं। अरे पहली बात तो यह है, लोक ही भाग्यहीन है। दुर्भगो बत लोकोऽयं यदवो नितरामपि, ये संवसंतो न विदुर हरिमीनाइवोडुपम। हे विदुर जी, यह लोक भाग्यहीन है, और उसमें भी यदुवंशी तो नितांत अभागे हैं। क्यों? अपने आप को धिक्कार रहे हैं कि हम सब भगवान कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें पहचान नहीं सके। जैसे अमृत में चंद्रमा के साथ रहते हुए भी मछलियां उसको नहीं पहचान पाती हैं, इस प्रकार भगवान के साथ रहे, भगवान के साथ जो है तो उठे बैठे, फिर भी भगवान की उस प्रभुता को ना जान पाए। वो तो भगवान जब लीला पूरी करके अपने स्वधाम चले गए, तब समझ आया कि अरे वह तो साक्षात परमात्मा थे।
इस प्रकार यहाँ पर बड़ा दुख प्रकट कर रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा है। और उद्धव जी महाराज बतलाते हैं कि भगवान स्वधाम गमन जब करने लग गए तो उनका वियोग सहने में मैं समर्थ रहा, तो उनकी चरण पादुकाओं को लेकर के मैं तीर्थ यात्रा से, क्योंकि उनकी आज्ञा हुई है, मैं बद्रिकाश्रम को जा रहा हूँ और भगवान ने मुझे भागवत रूपी ज्ञान दिया। तो विदुर जी ने कहा कि हमको भी सुनाइए, अगर वह भागवत रूपी ज्ञान के हम अधिकारी हों। उद्धव जी महाराज ने कहा कि देखिए, जब भगवान मुझे भागवत रूपी ज्ञान दे रहे थे तो मेरे साथ वहां पर मैत्रेय मुनि भी थे, और भगवान ने भागवत रूपी ज्ञान देने के बाद मैत्रेय मुनि को आदेश दिया कि जब मेरा भक्त विदुर आपके पास आए तो आप उसको यह भागवत रूपी ज्ञान अवश्य प्रदान कीजिएगा। विदुर जी के नेत्र सजल हो गए कि द्वारिकाधीश परमपिता परमात्मा साक्षात जगदीश ने अंतिम समय स्वधाम गमन करने से पूर्व मुझे स्मरण किया और यह भागवत रूपी ज्ञान मुझे देने के लिए उन्होंने कहा। गदगद गद हो गए वो, और वहां से उद्धव जी महाराज से विदा लेकर के और मैत्रेय मुनि के पास आते हैं। बड़ा सुंदर पावन गंगा का पावन तट है। मैत्रेय मुनि के पास बैठ करके विदुर जी क्या चर्चा करते हैं, बड़ी सुंदर कथा है। उसको हम अगले दिवस, क्योंकि आज यहीं तक श्लोक भी हो चुके हैं, आप लोगों को बढ़िया से तैयारी भी करना है। अब बारी बारी से पिछले 24 घंटों में जो आप सबने श्लोक तैयार किया होगा उसको सुनाएंगे, और जिस क्रम से हम नाम लेंगे उसी क्रम से आप सुनाते चले जाएंगे। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद डॉक्टर श्रीश जी हैं, और उनके बाद सौम्या शुक्ला जी हैं, और फिर अवधेश शर्मा जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं, आचार्य शिवनंदन जी हैं, और निकिता जी हैं, सची तिवारी जी हैं, शुभम जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, श्रुति जी हैं, हर्षिता जी हैं, और सौम्या शुक्ला जी हैं, निरंजन जी हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, कृष्णा जी हैं, अनुराग दास जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं। और चलिए, जिनका नाम नहीं लिए बाद। गुरुजी एक छोटा सा क्वेश्चन। हाँ बताइए। गुरुजी अभी आपने बताया कि भाई कौरवों के वहां से धतराज जी से भेंट करके विदुर जी तीर्थ यात्रा पे निकल गए, और उसके बाद में फिर वो उद्धव जी से मिले यमुना तट पे वृंदावन में। तो उद्धव जी से वो पूछ रहे हैं कि भगवान द्वारका में सब लोग कैसे हैं। तो कृष्ण भगवान तो अभी भेंट करके निकले ही थे विदुर जी के यहाँ से, और विदुर जी ने फिर वृतांत बताया। तो कृष्ण भगवान कैसे इस बीच में मतलब। तीर्थ यात्रा का समय जो उनका हुआ, तीर्थ यात्रा सीधे मिल नहीं गए, तीर्थ यात्रा में काफी समय इन्होंने बीतने के बाद ये प्रसंग आगे पहुंच गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। काफी ठीक। जो समय है उसके अंतराल का प्रसंग, अब एकदम पूरा डिटेल्स इसमें नहीं दिया गया है, ये प्रसंग ठीक। आगे का ठीक है गुरु जी। है। जी जी। चलिए झा जी, स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुः जगिष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। इंद्रप्रस्थं यमप्रस्थं अवंतिम वारुणावतम देहि मे चतुरो ग्रामान पंचमम हस्तिनापुरम। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर झा जी। चलिए, जी श्री जी जी। सुनाए, डॉक्टर राधे वैशाली जी। राधे गुरु, राधे राधे गुरु जी। विदुरस्तीर्थ यात्रायां मैत्रेयदात्मनो गतिम गत्वगाद्यस्तिनापुरम् गत्वगाद्यस्तिनापुरम् तन्ने तया वाप्त विभीषिता। कश्चित् प्रेष्ठ तने कश्चित् प्रेष्ठ तेन नाथ हृदय हृदय बंधुना हृदयनात्म बंधुना शून्योस्मि। शून्योष्मि रहितो नित्यम मन्यश्चे मन्यश्चे तेन थान। रुका गुरु मन जी, क्षमा चाहूंगा। मन्य से तेन्य था न रुख। हाँ ना रुक। राधे राधे गुरु जी। चलिए डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, सुनाइए। इंद्रप्रस्थम यमप्रस्थम अवंती वारुणावतम
देहि मे चतुरग्रामान् पञ्चमं हस्तिनापुरम् सूच्यग्रं नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरुतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। बहुत अच्छा। मनमोहन द्विवेदी जी सुनाइए। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे सुनाते जाइए। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् परामष्टधियुक्ता न पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजा मन्ता स्थितो येन भवन्तु दुःखा कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां चोभये वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। राधे राधे गुरुदेव। चलिए बहुत अच्छा। सौम्य शुक्ला जी आप सुनाइए। रद्र हाँ सुनाइए। अतः एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूलतया मन्वन्तरेण शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, चलिए आगे सुनाइए। अवधेश शर्मा जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे सुनाइए। इंद्रप्रस्थम समाप्रस्थम अवंती वारुणावतम देहि में चतुर ग्रामान पंचमन हस्तिनापुरम। चलिए हर्षिता जी आप राधे राधे गुरु सुनाइए। जी। पंडित सचिन शास्त्री जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी की है नारी है कि नारी की साड़ी है। कहाँ करे बैरी प्रबल जो सहाय यदुवीर 10,000 गज बल थक्यो घटियो ना 10 गज चीर। इंद्रप्रस्थम यम प्रस्थम अवंती वारुणावृतम देहि में चतुरांग्रमान देहि में चतुर्ग्रामान देहि में चतुराग्रमान पंचमम हस्तिनापुरम। राधे राधे गुरु जी। चलिए पंडित सचिन शास्त्री जी बहुत अच्छा। चलिए शिवनंदन जी आपके विशेष अनुग्रह से और विशेष जो है आग्रह से कल कक्षा फिर आगे नहीं बढ़ाया गया है, सुनाइए अब। जी गुरु जी, आज थोड़ा सा तैयारी नहीं कर पाया हूँ गुरु जी श्लोकों की। हाँ कोई सुनाइए, श्लोक एक सुनाइए। शिव जी का ध्यान सुना देता हूँ गुरु जी आज। सुनाइए सुनाइए। यस्याग्रे ममलं टंटं टटंटं तैलं तैलं तु तैलं खखखखखमं शंख खंखं सखंखं दंसं डुडंसं डुहि डुहि चकितं भूपकं भूयनालम् गं गं पं घोष घोषं गगगगडितं भैरवं पालं नमामि। शीश पे गंगा है कंठ भुजंगा है कोटिया नंगला जावन वाले हाथ त्रिशूल है नासक सूल वही डमरू के बजावन वाले मृग छाल सुशोभित है काटी पे और भक्त की लाज बचावन वाले शंकर की महिमा है अपार ये दानी बड़े हैं बड़े भोले भाले बाबा की महिमा है अपार ये दानी बड़े हैं बड़े भोले भाले। राधे राधे गुरु जी। और सुनाइए। हर्षिता जी हैं। शशि तिवारी जी सुनाइए। अदिति चौबे जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। नारायण परा वेद देव नारायणांगजा नारायण परा लोका नारायण परमखा नारायण परो योगो नारायण परम तपा नारायण परम ज्ञानम नारायण परागतिम नाभारती में मृषोपलक्ष्यते नावे क्वचिन्मे मनसो मृषांगति नामे ऋषिकाणिपच शतपथे जन्मे यदोहित कंठवता धृतो हरि। राधे राधे गुरु जी। चलिए
आप सुनाइए अदिति चौबे जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी सुनाइए। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुत्वस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम् अंतर्भवायनुपलक्ष्य वर्तमने यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यदस्मरणं यदहरणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कलमे तस्मै तस्मै सुभद्र सवसे नमो नमः। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ हाँ ठीक है। चलिए आगे सुनाइए। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे गुरुदेव। राधे राधे। इंद्रप्रस्थं यमप्रस्थं अवन्ती वारुणावतं देहि मे चतुरग्रामं पंचमं हस्तिनापुरं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्त उयुपहतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। श्रुति जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वंचितो हम महाराजा हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पहतं तेजो देव विस्मापनं महत तद्वै धनुस्तैषवः सरथो हयास्ते सोऽहं रथे नृपतयो यत् आनमन्ति सर्वं क्षणेन तद्भूदशदी सरिक्तं भस्मानुभूतं कुहकरादमिव तमूष्यम् मनुज बलि नहीं होत है समय होत बलवान भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बान। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। देखिए श्रुति वीडियो चालू करके सुनाती हैं, ये नियम है, सब लोग पालन करिए, ठीक है ना। अभी हम ज़्यादा डांटते नहीं हैं तो इसका जो है तो पूरा फायदा मत उठाइए। सब लोग जितने लोग जुड़े हैं सबका नियम यही है कि वीडियो चालू करके सुनाया जाए। चलिए आगे सुनाए इनके बाद शुभम जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आवाज जा रही गुरु जी? हाँ आवाज आ रही है। गला क्या है थोड़ा सा? से स्वास्थ्य थोड़ा सा बहुत ज्यादा बिगड़ गया गुरु जी। हाँ गला हमारा भी दिक्कत है। 18 तारीख से कथा बोलना है, अब राम जी ही बुलवाएं।